नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं क्यूरेंट। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर के धीमा पड़ने के साथ ही तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। कोरोना की तीसरी लहर कितनी गंभीर और संक्रामक होगी तथा इसमें कितने लोगों को समस्याएं होगी, ऐसे कई सवाल मन में चल रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स में कोरोना की तीसरी लहर के समय को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। हालांकि हालिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है वह सभी लोगों की चिंता बढ़ा सकती है। तो एक डेटा विश्लेषण के आधार पर हैदराबाद के वरिष्ठ भौतिक वैज्ञानिक ने संकेत दिए हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, गौरतलब है कि कोरोना के कम होने मामलों के बीच पिछले कुछ दिनों में दुनिया के तमाम देशों में कोरोना केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन और अफ्रीका में कुछ ऐसे देश हैं जहां कोरोना के डेल्टा वेरिएंट्स के कारण हालत गंभीर लोगों की बताई जा रही है। कई स्थानों पर लॉकडाउन लगाने तक की स्थिति भी बन चुकी है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है और क्या है पूरी सच्चाई। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भौतिक वैज्ञानिक और डॉक्टर विपिन ने एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा है कि 7 जुलाई से देश में कोविड-19 के संक्रमण और मौतों का पैटर्न वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा इस साल फरवरी के हफ्ते में देखने को मिला था। यही मामले अप्रैल के अंत तक देश में गंभीर रूप ले चुके थे। इस आधार पर कोरोना के तीसरे लहर की शुरुआत की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर विपिन कहते हैं कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनने और टीकाकरण जैसे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो तीसरी लहर की गति और भी तेज़ हो जाएगी। डॉक्टर विपिन ने 460 दिनों के कोविड-19 डाटा और मौतों का विश्लेषण करने के बाद महामारी की प्रगति पर 3 मैट्रिक तैयार किए हैं। इसमें से एक में संकेत मिल रहे हैं कि देश में 4 जुलाई से कोरोना के दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी थी। कई स्तरों पर किए गए डाटा अध्ययनों के आधार पर वरिष्ठ भौतिक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि फिलहाल जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो फरवरी के शुरुआती दिनों के डाटा से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ऐसे में हमें और भी सतर्क होने की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रहने के लिए सभी लोगों को निरंतर कोविड बचाव के नियमों का पालन करते रहना पड़ेगा। एक बातचीत में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र कहते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ खिलवाड़ करने वाली 30 तस्वीरें सामने आई थी वो निश्चित ही काफ़ी चिंताजनक थी। जिस तरह से कई देशों में कोरोना के मामले फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं, ऐसे में हमें बेहद सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या ने इसके 4 प्रमुख कारण बता दिए हैं। डॉक्टर सौम्या कहती हैं कि डेल्टा वेरिएंट निश्चित ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनना जा रहा है। उनके साथ लोगों का फिर से एक दूसरे से मिलना, लॉकडाउन में ढील और टीकाकरण की धीमी रफ्तार के कारण कई देशों में हालात फिर से ख़राब हो रहे हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगे से लोग उब चुके हैं। थोड़ी राहत देखते ही दोबारा वे घरों से बाहर निकलना चाहते हैं। इसमें कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है, इसे भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। नेक्स्ट 10 लाइफ की रिपोर्ट।